अकबर, हमारे अम्मी अब्बा हमसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हमें सुलाने के लिए सारी सारी रात जगते रहते थे और हम फिर ना सोते थे। बीरबल बोले, तभी तो आप इकलौते रह गए हुजूर। अकबर ने अपनी बेगम को सरप्राइज देने की सोची और उसने अपने नीचे के बाल कटवा दिए। अकबर रात को चुपके से सो गया। नींद में बेगम ने जब हाथ फेरा तो बोली, अरे बीरबल तुम कब आए? अकबर ने बीरबल को कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और अगर गम में पढ़ो तो खुशी हो। उसने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हूर, परी और चुड़ैल लाओ। दूसरे दिन बीरबल ने एक वेश्या और अपनी स्त्री को लेकर जब दरबार में पहुँचे तो कहा, हुजूर, अपनी बेगम साहिबा को और बुलवा लीजिए। बादशाह की आज्ञा से बेगम साहिबा भी आ गई। तब बीरबल ने इस प्रकार जवाब दिया। उसने कहा, हुजूर, यही वेश्या हूर है, यानी जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी स्त्री है जो ये सर्व सुंदरी है और सब स्त्री सुलभ गुणों से पूर्ण है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसलिए यह परी है। तीसरी बेगम साहिबा है। आप खुद ही जानते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना आपका दिन का खाना और रात की नींद को हराम कर देता है। बेगम साहिबा मन महसूस कर रह गई। बादशाह बड़े शर्मिंदा हुए। एक दिन बादशाह ने दरबार में प्रश्न रखा कि 27 में से 9 गए तो क्या बचा। कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया कि 18। कुछ लोग इसे कोई गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसी से यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी पूछा गया कि 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षा के होते हैं। यदि वे न हो तो अन्न और धान्य के स्थान पर खाक ही तो शेष रह जाएगा। उनका ये गूढ़ जवाब सभी ने स्वीकार किया। अकबर और बीरबल दोनों बहुत मजा किया थे। एक बार अकबर ने बीरबल के जूते गायब करवा दिए। बीरबल ने अपने जूते ढूंढने लगे पर उनको जूते नहीं मिले। अकबर ने सेवक से कहा, बीरबल को नए जूते दे दो। बीरबल ने जूते पहनकर बादशाह को दुआ दी, भगवान आपको इस लोक और परलोक में ऐसे हजारों जूते दे। बीरबल को तंबाकू खाने की आदत थी पर बादशाह अकबर तंबाकू नहीं खाते थे। एक दिन अकबर ने एक गधे को तंबाकू के खेत में देख लिया। गधा तंबाकू के बजाय घास खा रहा था। अकबर बोले, देखो कितनी बुरी चीज है, इसको गधे तक नहीं खाते। बीरबल बोले, जी हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तंबाकू बस गधे ही नहीं खाते। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल से बोले, जिन लोगों के नाम के अंत में बान शब्द जुड़ा होता है वो बड़े झगड़ालू होते हैं, जैसे गाड़ीबान, दरबान। तब बीरबल बोले, हाँ मेहरबान, और अकबर को अपनी भूल मालूम पड़ी। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का ये निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, ये सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पनाह, हम सेठ जन से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदार क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए। बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं, और यदि ज्यादा हुए तो
तो इसका मतलब ये है हुजूर कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुरा कर रह गए। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताज़ा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वो आदमी थोड़ा सा कपकाया लेकिन फिर संभल कर बोला, वो कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वो फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ये सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरों के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लें। अकबर बादशाह और बीरबल में अक्सर मजाक होता रहता था। उस दिन वे दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा, हाँ सरकार, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपनी स्त्री को ही भूल बैठा हूँ। बादशाह एकाएक चुप हो गए और उस दिन के बाद से फिर उन्होंने ऐसा मजाक नहीं किया। एक बार संता को अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गए। अकबर, कौन हो तुम? संता, महाराज, मैं सांता हूँ। अकबर, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे? संता, कुछ नहीं महाराज। घबराते हुए अकबर सैनिकों, इसे ले जाओ और बंदी बना दो। संता, महाराज रहम करो, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा ही रहने दो। एक शाम को बीरबल और बादशाह अकबर घूमने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखकर बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, कैसा अच्छा वर है। बादशाह को शरारत सूझी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटी दे दो। तो बीरबल ये सुनते ही मारे लज्जा के जमीन में गड़ गए। आगे चलकर एक बड़ा सुंदर मकबरा दिखाई दिया। उसे देखते ही बरबस बादशाह के मुंह से निकला, देखो बीरबल, ये कितना सुंदर है। तुरंत बीरबल ने जवाब दिया, सुंदर है तो पोती दिला दीजिए। बेचारे बादशाह अकबर समुचित जवाब न पाकर कुछ न कह सके। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कुछ ऐसा करो कि न तो ये लकीर घटाई जाए और न ही मिटाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन उस लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर पहली से बड़ी खींच दी। बीरबल बोले, अब आपकी लकीर इससे छोटी हो गई।